वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज देखेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्या हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज रहते हैं या फिर रेंज रहते हैं, आईक्यू का लेवल जो है ऊपर नीचे रहता है। तो हम फिर भी क्लास में पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चों के साथ रहते हैं, तो हम कैसे उनको मिटिगेट करें या फिर दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है उसको कैसे कम करें या फिर जो लो है उसको कैसे बढ़ाएं। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट में, एवरी इंडिविजुअल्स एबिलिटी शुड बी असेस्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। मतलब जो उनके अंदर गुण रहता है या फिर इंटेलिजेंस जो रहता है उसको ठीक ढंग से हमें पहले असेस करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। फिर आइए देखते हैं, इंडिविजुअल पोजेसेस कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज रेंजिंग फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई। तो उनके अंदर जो कॉग्निटिव है, इंटेलिजेंस, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो जो भरा हुआ है वो ज़्यादा या कम भी रहता है। फिर ऐसे साइकोमोटर एबिलिटीज जो कुछ मैकेनिकल हम इसको बोल सकते हैं, वो एबिलिटीज जो है वो भी कम ज़्यादा रहता है, उसको असेसमेंट करेंगे। एबिलिटी शुड बी एक्यूरेटली असेस्ड, फिर हम आगे उनको मिटिगेट कर सकते हैं। तो फिर सेकंड में आता है ए गुड एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर एजुकेशन। एनवायरनमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग द परफॉर्मेंस। तो यहाँ देखते हैं, जैसे पहले थ्योरीज में हम देखे थे एनवायरनमेंट का रोल कितना ज़्यादा रहता है। तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो पढ़ाई लिखाई भी बच्चों का ठीक होगा। गुड एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर एजुकेशन कैन इंक्रीज द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए उनका परिवेश अच्छा रहना चाहिए। तो परिवेश कहाँ से बनता है? जैसे घर से भी बनता है, उसके बाद स्कूल में हम यहाँ देखेंगे तो किंडरगार्टन या जिसको प्री नर्सरी बोलते हैं उसका, फिर नर्सरी जहाँ पढ़ते हैं उसका भी परिवेश ठीक होना चाहिए। एनवायरनमेंट शुड बी गुड। एलिमेंट्री स्कूल वहाँ का भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, गुड रहना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर और गुड कैसे बोलेंगे हम? अगर उनके जो जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ वेल इक्विप्ड मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, घर या फिर जो भी उनके पढ़ाई के लिए मटेरियल्स चाहिए, पुस्तक चाहिए, बुक्स, जैसे अलग अलग बुक्स भी रहता है, वो बुक्स होगा, नोटबुक होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, ये सभी चीज़ें रहेगा, तभी उसमें जो इंटेलिजेंस लेवल है हम डेवलप कर पाएंगे। फिर थर्ड में देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स। बच्चों के अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी रहता है, शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर इट्स नर्चर। तो स्पेशल एबिलिटीज जैसे कि किसी के अंदर सिंगिंग का क्वालिटी रहता है, किसी के अंदर डांसिंग का रहता है, कोई स्पीच बहुत अच्छा देता है, किसी के अंदर साइंटिफिक क्वालिटीज भरा रहता है, कोई मैथमेटिक्स में भी अच्छा रहता है। इस टाइप के एबिलिटीज क्वालिटी जो रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि हमें उसको फोस्टर कर सकें, उस बच्चे को और आगे ले सकें। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे मैथमेटिक्स में 1 नंबर होंगे या साइंस में होंगे, ऐसा नहीं है। सभी के अंदर अलग अलग बेस्ट क्वालिटीज रहता है, उसको निकालना है और उसी चीज़ को उसमें फोस्टर करना है और उसको प्रोत्साहन देना है। फिर देखेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट्स शुड बी प्रॉपरली नर्चर्ड। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी रहते हैं, उसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करके हम उनको एसेस करके जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा में कौन सा क्वालिटी भरा हुआ है। तो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसको ठीक ढंग से पढ़ाई या नर्चर हम नहीं कर सकते। फोर्थ में आता है, एजुकेशनल प्रोविजंस मस्ट बी कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए एजुकेशनल प्रोविजंस। एक दिन दे देंगे, बता देंगे, फिर ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे में नहीं होगा। जैसे कि प्रॉपर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। प्रॉपरली एजुकेशन देना चाहिए, सही ढंग से देना चाहिए। बच्चों को ठीक से हम पढ़ाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इट शुड बी रेगुलर एंड कंटिन्यूस। रेगुलर मतलब एक जो पढ़ाई होता है वो रेगुलरली हर रोज़ होना चाहिए। जैसे ब्रेक हो गया तो एक दिन का, जैसे संडे हो गया वो छुट्टी है तो छोड़ दीजिए। हम जो टीचर लोग हैं वो कंटिन्यूसली हमें एक पढ़ाई का माहौल बनाना है, पढ़ाते रहना है। फिर कंटिन्यूटी रहना चाहिए, जैसे वो कोर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आगे बढ़ते जाना है, सीरियली बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे मैथ्स पढ़ा देंगे फर्स्ट यूनिट, फिर 8 दिन बाद आएंगे और थर्ड यूनिट को चालू कर देंगे। इरेगुलर और हाफाजर्डली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नेसेसरी मटेरियल्स शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ मटेरियल्स में क्या आता है? जैसे कि बुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह हुआ, चार्ट्स वगैरह हुआ, ये सब भी उनको प्रोवाइड करेंगे, तभी उनके अंदर जो लो इंटेलिजेंस है उसको हाई इंटेलिजेंस
बनाएंगे, या फिर जिसके अंदर जो क्वालिटी नहीं है वो क्वालिटी हम डेवलप कर पाएंगे। फिफ्थ में देखते हैं एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड मटेरियल्स आर नीडेड। ब्राइट चिल्ड्रेन नीड्स सम स्पेशल मटेरियल्स, रेफरेंस मटेरियल्स which should be provided। जैसे अच्छे बच्चे रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, उनको कुछ अलग अलग नया नया, या फिर जो रेफरेंस बुक, जो बुक नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उससे ज़्यादा हम उनको देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। फिर स्लो लर्नर्स जिसको हम बोलते हैं, स्लो स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड मटेरियल्स फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ भी मटेरियल हमें देना चाहिए। जैसे वो लोग कम समझ पाते हैं तो उनको थोड़ा अलग स्टाइल से, अलग ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। टाइम एंड स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द हैंडीकैप्ड एंड इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन। जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होते हैं, उनको भी हमें टाइम देना चाहिए, उनको समझना चाहिए, फिर उनको देख के, उनके जो परिस्थिति को देख के हमें उनको पढ़ाना है। जैसे ब्लाइंड है कोई, तो उनके लिए अलग टाइप का बुक लेके आना पड़ेगा, तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस टाइप के जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हम बोल सकते हैं, उनको कौन से ढंग से पढ़ाएंगे ताकि वो ठीक ढंग से समझ पाएंगे, ये टीचर ही समझ पाएगा, और वही मटेरियल उसको यूज करना चाहिए ताकि जो उनके अंदर जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम रहता है उसको वो बढ़ा पाए। सिक्स्थ में आता है कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ इज नीडेड। तो स्कूल पर्सनल डूइंग द वर्क प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ जो स्कूल में टीचर्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अगर ठीक से पढ़ाएंगे तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। वेल एजुकेटेड एंड कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ इज नीडेड। वेल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी जिसको हम बोलते हैं, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो रहना चाहिए, या फिर उनको डेवोटेड भी होना है, तभी वो बच्चों को ठीक से संभाल पाएंगे। टीचर, साइकोलॉजिस्ट, गाइड, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑल्सो नीडेड। यहाँ जो टीचर हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी रहना चाहिए ताकि बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ पाएँ। फिर उनको गाइड भी करना चाहिए, गाइड एक एक रहना चाहिए, तभी बच्चों को, गाइड तो अलग से नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टीचर को गाइड बनना है। फिर सुपरवाइजर्स, जैसे हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं, वो लोग सुपरवाइजर का रोल कर सकते हैं। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट हम यहाँ बोल सकते हैं, अधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं, वो ज़रूरी है, तभी वो बच्चों को मिटिगेट कर पाएंगे, उनके अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको समझ पाएंगे और कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे पाएंगे। सेवेंथ में आता है स्पेशल प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। जैसे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स यहाँ बोल सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, या फिर नीड्स सेपरेट केयर एंड ट्रीटमेंट। जो बच्चे और कुछ अपंग होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम में फंसे होंगे, उस टाइप के बच्चे जो स्कूल में रहते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ देना चाहिए, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। प्रोविजन शुड ऑल्सो बी मेड फॉर ऑल। तो सभी बच्चों के साथ साथ जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको ज़्यादा केयर करना चाहिए ताकि वो जो थोड़ा नीचे रह गए हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर पाएँ और उनके साथ आगे बढ़ पाएँ। 8 में आता है स्पेशल प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ सोशली डिसएडवांटेज्ड किसको बोलेंगे? जिस बच्चों को थोड़ा समाज थोड़ा अलग ढंग से दिखता है, अलग नज़रिया से दिखता है, उनके ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। जैसे कि कोई छूत अछूत बोलते हैं, गरीब या अमीर बोलते हैं, इस टाइप के थिंकिंग जो रहता है ये अवॉइड करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन जो लगा है उसको फ्री करना चाहिए। तो स्कूल में ये सब नहीं होना चाहिए, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जो गरीब हैं या फिर जो निचले स्तर में रहते हैं या फिर जो लोअर कास्ट के बच्चे रहते हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस एनरिचमेंट प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी स्टार्टेड। तो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं, उनके लिए रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम भी चलाना चाहिए। 9th में आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर नेसेसरी फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन जिसको बोलते हैं, जिसका IQ हाई रहता है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाना चाहिए, प्रोविजंस करना चाहिए ताकि वो लोग ठीक से पढ़ पाएँ और आगे जल्दी से बढ़ पाएँ। एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ उनके लिए जितना पढ़ते हैं, जो जिस बुक को पढ़ते हैं उससे आगे थोड़ा रेफरेंस बुक्स या फिर अलग एक्सपोजर टू स्टडी ग्रुप्स बनाना चाहिए
और बच्चों को फोस्टर करना चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़ पाएँ। उनके लिए होमोजीनियस ग्रुपिंग भी करना चाहिए, उसी लेवल के बच्चों को उनके साथ बिठाना चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आगे का प्रोग्राम उनके लिए भी थोड़ा अरेंज करना चाहिए, देना चाहिए, तभी हम उनको आगे ले पाएंगे। गुड लाइब्रेरी गाइडेंस बाय एक्सपर्ट्स आर नेसेसरी। तो यहाँ एक्सपर्ट्स भी लाना चाहिए उनके लिए, और टीचर भी होंगे तो भी वो एक्सपर्टाइज होंगे तो उनको गाइड करना चाहिए। 10th में आता है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इज नेसेसरी। तो यहाँ देखते हैं इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस क्या है। हर बच्चों को पढ़ाना, बताना या उनको समझना, इसको हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। मतलब कॉमनली हम पढ़ा देंगे चले जाएंगे तो उससे सभी बच्चों को फायदा नहीं होगा। जब तक हम हर बच्चे का जो लेवल क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, इसको समझेंगे नहीं, तब तक हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखते हैं गाइडेंस एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स एज पर नीड इज नेसेसरी। तो हर बच्चों को गाइड करना है, उनको समझना है। इंडिविजुअल चाइल्ड शुड बी असेस्ड एंड प्रोवाइडेड असिस्टेंस कीपिंग इन व्यू ऑफ हिज और हर नीड। सम में नीड स्पेशल रेमेडियल क्लासेस, ओनली गाइडेंस नीड्स मोर टाइम फॉर मास्टर लर्निंग। तो यहाँ हम देखते हैं जो बच्चों को जिस टाइप का एजुकेशन चाहिए वही प्रोवाइड करेंगे, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। मतलब यहाँ हर बच्चों को समझना है और हर बच्चा का नीड के अनुसार हमें उसको गाइड करना है, तभी हम यहाँ इंडिविजुअल का जो लेकुना है या फिर उसका लो लेवल है उसको हाई लेवल पर ला पाएंगे। तो दोस्तों हमने आप अभी डिस्कस किए एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल के अंदर, बच्चों के अंदर अलग अलग स्कोरिंग रहता है, आईक्यू लेवल डिफरेंट रहता है, उसको हम कैसे मिटिगेट कर पाएँ, कैसे अवॉइड कर पाएँ और सभी बच्चों को ठीक से आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहन दे पाएँ। तो इसका हम अभी 10 पॉइंट यहाँ डिस्कशन किए हैं। होपिंग दैट यू शुड हैव अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट and enjoyed the session. For getting such informative and educational videos, you can like and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.